नमस्कार स्टूडेंट, कैसे हैं आप। मैं आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को नियंत्रित कर रहे होंगे। आज हम बात करेंगे शिक्षा मनोविज्ञान में। शिक्षा मनोविज्ञान में एक टॉपिक आता है आपका, जिसमें मध्यांक और आपके मीन, मध्यमान सब दिए रहते हैं। उन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। शिक्षा मनोविज्ञान, मनोविज्ञान में पहला हमारा टॉपिक है मध्यांक। मध्यांक निकालना। मध्यांक हम किस प्रकार निकालेंगे। मध्यांक निकालने में बात करते हैं। अब हम मध्यांक निकालने की दो विधि हैं। कौन कौन सी। एक है वर्गीकृत और दूसरी है आपकी अवर्गीकृत विधि। पेपर में सवाल आता है तो उसमें लिखा होता है कि वर्गीकृत विधि से हमें सॉल्व करना है कि अवर्गीकृत विधि से हमें सॉल्व करना है। तो पहली विधि आपकी वर्गीकृत और दूसरी विधि आपकी अवर्गीकृत, या पहली अवर्गीकृत या दूसरी वर्गीकृत विधि। अब देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे अवर्गीकृत विधि की। अवर्गीकृत विधि। अवर्गीकृत विधि, देखो सबसे पहले इसमें भी क्या है, आपके दो फार्मूला यूज होंगे। दो फार्मूला कैसे। इसमें यदि यदि संख्याएं यानी कि नंबर यदि काउंटिंग में सम आते हैं, गिनने में कैसे आए, सम आए। सम मतलब होता है बेटा इवन आए, तो फॉर्मूला यूज होगा। तो फॉर्मूला लगेगा आपका मध्यांक मीडियन बराबर n+1/2 व पद। जैसे अब इसका देखो उदाहरण कैसा। एक उदाहरण ज़रूरी है, क्योंकि उदाहरण नहीं होगा तो आप लोगों को समझ में नहीं आए। जैसे हम मान लेते हैं, क्वेश्चन लेते हैं कि क्वेश्चन है आपका, उदाहरण नंबर पहला है आपका कि संख्याएं 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, ये आपकी हुई संख्याएं। अब इनका क्या निकालना है, हमें इनका मध्यांक ज्ञात करना है। मध्यांक ज्ञात कीजिए। मध्यांक ज्ञात कीजिए। ये आपके आते हैं शॉर्ट क्वेश्चन। शिक्षा मनोविज्ञान के पेपर में ऐसे क्वेश्चन आपके शॉर्ट क्वेश्चन में आते हैं। लॉन्ग वाले हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। पहले आप क्या है, क्योंकि स्टार्टिंग सरल से देखो हमें पढ़ाया गया है। हमें जब बीएड कराई जाती है तो हमें बताया जाता है कि बच्चों को हम किस प्रकार पढ़ाएं। तो हम जाते हैं पहले सरल से कठिन की ओर, यानी सामान्य से जटिल की ओर। तो सबसे पहले सामान्य चीज़ें देखेंगे, फिर हम थोड़ी जटिल देखेंगे, फिर उससे भी जटिल देखेंगे। तो उदाहरण नंबर पहला है आपका संख्याएं 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 15। इनका मध्यांक ज्ञात करनी है। हमने आपको क्या बताया, यदि संख्याएं गिनने में इवन आए, पहले गिनो भैया, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। भैया ये तो विषम हो गई। तो हमने क्या है कि फॉर्मूला हमने गलत कर दिया है। यहाँ पे क्या होना चाहिए, गिनने में क्या है, सॉरी एक मिस्टेक हो गई, हमने भी थोड़ा देखा नहीं। विषम हो तो यदि संख्याएं गिनने में विषम हो तो फार्मूला लगेगा आपका मीडियन n+1/2 वापत। अब देखो ये कितनी है गिनने में, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 7 संख्याएं हैं आपकी। 7 आते हैं ऑड नंबर में, यानी 7 क्या है, ऑड नंबर है। तो इनमें जो सूत्र प्रयोग होगा वो होगा मीडियन n+1/2 वापत। अब देखो n क्या होती है, नंबरों की संख्या। n क्या है, n बराबर नंबरों की संख्या। नंबर्स
n बराबर होते हैं नंबर्स। कितने नंबर हैं? 1 2 3 4 5 6 7। तो सूत्र में प्रयोग करेंगे 7 + 1/2। देखो जी क्रम से हैं, यदि जी क्रम से नहीं होते तो सबसे पहले क्या होते, हमें क्रम से लगाना पड़ता। मान लीजिए कि यदि इस प्रकार दिए होते, इस प्रकार होते, ये संख्याएं इस प्रकार होती तब हम क्या करते। जैसे मान लीजिए 9 पहले दिया होता, 8 दिया होता, 11 दिया होता, बीच में 15 दिया होता, 13 दिया होता, 12 दिया होता, फिर 10 दिया होता। इस प्रकार दी होती संख्याएं, तब हम क्या करते। तो हमारा काम तब था कि हमें सही क्रम से, यानी कि हमें पहले छोटा फिर बड़ा सही क्रम से लगाओ। सही क्रम से पहले हम क्या करते, सही क्रम से इन्हें यूज करते, लगाते, यानी कि लगाते। अब देखो कैसे लगाते सही क्रम से। पहले आता है काउंटिंग में 8, यानी कि बढ़ते हुए क्रम में लिखते हैं इन्हें। किस क्रम में लिखते हैं? बढ़ते हुए क्रम में। 8 9 10 11 12 13 और 15 इस क्रम में लिखते। देखो ये सीधी दी गई हैं तो सीधी लिख देते हैं, नहीं तो हम अगर इस प्रकार दी होती तो हम इस प्रकार ही लिखते, सही क्रम में लगाते, फिर उनको काउंटिंग करते 1 2 3 4 7, यानी कि संख्याएं 7। 7 क्या होता है? विषम होता है, तो हमें क्या है, मीडियन वाला विषम वाला फॉर्मूला हमें लगाना है। विषम वाला फॉर्मूला क्या होता है? n + 1 = 2। n क्या है? 7 है, एक जोड़ा है तो क्या हो जाएगा? 8/2, यानी कि 4। और लिखा क्या रहता है यहाँ? ब पद, 4वां पद। यूज हुआ ए फॉर्मूला, 4वां पद आ गया। अब देखो 4वां पद क्या होता है? 4वां पद देखो 1 2 3 4, यानी कि 4वां पद क्या है? 11। इसका आंसर क्या आएगा? 11। आंसर क्या आएगा? 11। चौथा पद ही तो बोल रहा है, देखो 4वां पद, यानी कि 1 2 3 4, चौथा पद में क्या है? 11 है। इस प्रकार आप सीख जाएंगे। अब हम बात करते हैं वर्गीकृत विधि की। अच्छा, अभी अवर्गीकृत में एक विधि और रहेगी। इसमें अवर्गीकृत में रह गया, यदि संख्याएं गिनने में कैसी हो? सम। यदि संख्याएं गिनने में सम, इवन आए तब है अवर्गीकृत विधि का ये भी सवाल। अवर्गीकृत में इवन और ऑड दोनों के लिए अलग अलग फॉर्मूले दिए गए हैं। यदि संख्याएं गिनने में सम आए तब हम क्या करेंगे? तब हम उपयोग करेंगे कैसे? सूत्र का। कौन से सूत्र का? तो सूत्र होगा आपका सूत्र यही लगेगा, आपका सूत्र यही लगेगा। क्या लगेगा? MDN = n + 1/2 बा पद। पर होगा क्या, किस प्रकार? देखो यदि संख्याएं आए तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? 8 आ गई, 9 आ गई, क्वेश्चन है, उदाहरण। ऐसे क्या कहेंगे? उदाहरण। 8 9 10 आ गई, बीच में 14 आ गई, 13 आ गई, 15 आ गई और 16 आ गई। 1 2 3 4 5 6 7, 7 ही तो भाई भैया, पर हमें क्या ज़रूरत है? 8 की। बीच में 12 आ गई, तो क्या सब अनुक्रम से हैं? अब हम क्या करेंगे? इन्हें लगाएंगे क्रम में। पहले क्या करेंगे? क्रम में लगाएंगे। अब हमें क्रम में लगाएंगे, कैसे लगाएंगे? सही क्रम में। हमने क्या होता? बढ़ते हुए क्रम। तो क्या लिखेंगे? 8 9 10 12 13 14 15 16, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 क्या है? 8 नंबर हैं। नंबरों की संख्या कितनी है? 8। जो क्या है? जो सम है। कोई दिक्कत नहीं, सम बने रहने दो, सम है, कोई दिक्कत नहीं। हम वो
मीडियम का फॉर्मूला लगाएंगे। सम विषम के लिए एक ही होता है, बस थोड़ी चेंजिंग है, अभी हम बता देंगे आपको किस प्रकार चेंजिंग है। 8 + 1 होगा n + 1, n का मान कितना है 8 है जो कि सम है, तो n + 1/2 बराबर 9/2 यानी कि 4.5। अब भैया 4.5वां पद कैसे ढूंढेंगे हम? तो इसका मतलब ये है, इसका मतलब होता है पहला 4वां पद और पॉइंट की जगह पे आ जाएगा प्लस और क्या लगेगा 5वां पद, 5वां पद, 5वां पद आ जाएगा। पहला 4वां पद, दूसरा 5वां पद। 4वां पद क्या है 1 2 3 4, 4वें पद पे क्या है 12, तो क्या लिखेंगे 12 प्लस 5वां पद क्या है 13, टोटल इनको जोड़ेंगे तो 25। आंसर क्या आ जाएगा 25, यानी कि मीडियन बराबर क्या होगा 25 इज द करेक्ट आंसर। इस प्रकार आपको समझ में आई गई होगी। हमने शिक्षा मनोविज्ञान में मध्यांक के बारे में बताया, मध्यांक कैसे निकालेंगे। इसकी 2 विधि हैं, पहली है अवर्गीकृत विधि, दूसरी है वर्गीकृत विधि। हमने अवर्गीकृत विधि की बात की है, जिसमें आपका एक फॉर्मूला होता है मिडन इक्वल टू n + 1/2 व पद। पहले हम नंबर्स गिन लेंगे, नंबर गिनने के बाद सीधा रख देंगे और हम चौथा पद, जैसे हमने नंबर गिने कितने हुए नंबर 1 2 3 4 5 6 7, यदि ये नंबर क्रम से लगे हों तो ठीक है, नहीं है तो हमें इनको क्रम से लगाना है। मान लीजिए नंबर इस प्रकार दिए होते 9 8 11 15 12 10, तो हम इसे सही क्रम में लगाते, यानी कि छोटे से बड़े की क्रम में चलते। तो सही क्रम से लगाया हमने, सही क्रम से लगाने के बाद हम क्या करेंगे नंबरों की संख्या देखेंगे। तो नंबरों की संख्या थी 7, तो 7 लिख दिया हमने n की जगह पे, और आपका सूत्र में +1 है तो +1 कर दिया, और अपॉन में क्या है 2 है 2 कर दिया। हमने देखा कि 7 + 1 इक्वल टू, यानी 7 में 1 जोड़ा तो हमने हो गया 8, 8 में भाग दिया 2 का तो आ गया 4वां पद। देखो बां पद 4वां पद, यानी कि चौथे पद की बात चल रही है। चौथे पद देखा गया तो 1 2 3 4, यानी कि चौथे पद पे क्या है 11, तो इसका मीडियन आया 11। यदि सम संख्या होती तो दशमलव में आते, सम संख्या होती तो किस में आते दशमलव में। इतना ध्यान रखो, जब भी सम संख्या आएगी दशमलव में आएगा मान, सीधा भी आ सकता है। मान लीजिए हाँ दशमलव में ही आएगा लगभग हमारा, क्योंकि अगर 12 सम संख्या है तो 13 हो जाएगा, और 14 सम संख्या है तो 15 हो जाएगा। दशमलव में आएगा तो जो पहले वाले का जैसे 4 है तो 4वां पद, लास्ट वाला 5 है तो 5वां पद, 4वां पद देख लो उसमें तो वहाँ लिख दो और प्लस लगा देना बीच में चिन्ह, और 5वां पद है तो सीधा लिख देना। इस प्रकार आप बहुत ही आराम से शॉर्ट में आते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन में आते हैं ऐसे क्वेश्चन, तो आपका आराम से 2 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियोस।